call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप आज के मार्केट की बात करें तो देखते हैं पहले बैंक निफ्टी को। तो आज के मार्केट की बात करें तो आज मार्केट खुलते साथ ही मार्केट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, लेकिन उसके साथ ही विद इन नेक्स्ट कैंडल अगर 15 मिनट चार्ट पर देखो तो ये उस कैंडल के नीचे तक आ गया था, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दिया। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया मार्केट ओपनिंग के साथ ही। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग है, जो डे ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया होगा, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है, जब मैंने देखा कि मार्केट ऊपर गया तो मुझे लगा कि हो सकता है आज भी थोड़ा बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब ये कैंडल देखा मैंने तो मुझे थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट धीरे धीरे करके और नीचे आएगा, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी में कंसेक्यूटिव सेकंड कैंडल भी बना जो और नीचे तक गया था, लेकिन बैंक निफ्टी में वो नहीं बना था। तो यहाँ पे जो उसका ओपनिंग प्राइस थी, ओपनिंग प्राइस के आसपास ही बैंक निफ्टी खड़ा था, लेकिन निफ्टी उसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ गया था। तो मैंने आई थिंक इस 12 बजे के आसपास मुझे लग रहा था अब ये ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी वीक चल रहा था। इवन दो यहाँ पे पंप आया लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ मैंने एक्सपेक्ट किया कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा। तो आई थिंक मैंने 50,000 का कॉल सेल किया था अराउंड 322 के आसपास। बट हुआ क्या, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चला गया, तो मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा था। आई थिंक मार्केट वो 400 क्रॉस कर गया था ऑप्शन कॉल, लेकिन मैंने उसको होल्ड किया। मुझे जब ये कैंडल देखा मैंने तब मुझे कंफर्मेशन हुई, तब यहाँ पे जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट था वो निकल गया, लेकिन मैंने उसको होल्ड करके रखा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ़िलहाल कोई ज़्यादा बुलिश मूवमेंट नहीं हो, इसलिए मैंने कॉल सेल करके पोजिशनल बेसिस पे लिया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि धीरे धीरे करके मार्केट इसी एरिया में रहे, और अगर 50,100 200 कहीं पे भी है उसके आसपास ही अगर मार्केट क्लोज करता है तो मुझे ऑलमोस्ट 80% टू 70% का जो प्रीमियम है वो मुझे मिल जाएगा। तो वही फिलहाल की एक्सपेक्टेशंस है। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर आप कल की बात करें तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे। एक छोटा रेजिस्टेंस है विच इज़ अराउंड 49,900 और एक बड़ा रेजिस्टेंस है अराउंड 50,075। अगर आप राउंड फिगर में ले तो 50,000 और 50,100 ये एरिया है रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट जब भी ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा तो यहाँ से धीरे धीरे करके एक छोटा रेजिस्टेंस 15 मिनट चार्ट में हमें देखने को मिलेगी। लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में जब तक 50,100 क्रॉस नहीं होता है हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अगर आप देखो तो बहुत वॉलेटिलिटी थी। मार्केट इस तरह से गया, ऊपर आया, हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा नीचे ले, थोड़ा यहाँ मूव करे, उसके बाद ऊपर जाए, या फिर नीचे की तरफ जो भी मूवमेंट है उसके बाद ही रहे। फिलहाल मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी आएगा एक्सपायरी तक। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में जब तक ये 50,100 क्रॉस नहीं कर सकता नहीं करता हम एक बुलिश यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर बात करें नीचे की तरफ की, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है 50-100 रुपये, तो हम वेट करेंगे मार्केट के को नीचे आने के। तो यहाँ पे 49,400 के आसपास एक टारगेट है और नीचे 49,000 एक टारगेट है। तो ये टारगेट्स हो सकता है कि कल हमें देखने को मिले अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है। अगर मार्केट लेट से बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, लेट से अराउंड 49,500-400 के आसपास खुला, तो हम यहाँ पे 400-300 के आसपास तक खुला। अगर बड़ा गैप डाउन खुला इस एरिया में 49,370 से लेके अगर 49,050 के आसपास इस एरिया में अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हम फिलहाल इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले और धीरे धीरे करके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ जाए। तो टू समराइज, यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में जब तक ये 50,100 क्रॉस नहीं करता हम यहाँ एक बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। डाउन साइड अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है या थोड़ा गैप डाउन खुलता है 50-100 रुपये का, तब हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे जो टारगेट होंगे 49,400 होंगे और नीचे की तरफ 49,050 के आसपास होंगे। अगर मार्केट लेट से बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है इस एरिया में तो हम यहाँ पे इसको ट्रेड को अवॉइड करें, कल के दिन ट्रेड नहीं करेंगे। लेट्स अगर मार्केट गैप अप भी बहुत बड़ा गैप अप खुलता है 50,200 के ऊपर निकलता है, तब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तब यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो अराउंड 50,100 ले सकते हैं। 100-150 रुपये का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं जहाँ पे मार्केट खुले। और अगर वो अपना फर्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं करता और उसके ऊपर निकलता है तब हम वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चांसेस है वो एक यू टर्न मार्केट ज़रूर मारेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और उसके बाद रिटर्न आ जाए। तो कल की
यही प्लान है फॉर बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी की बात करें तो बिकॉज IT स्टॉक्स थोड़े वीक थे तो निफ्टी में हमें और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली थी। निफ्टी थ्रू आउट द डे थोड़ा वीक था इन कंपैरिजन विद बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अब हम कल क्या कर सकते हैं, कल अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में निफ्टी 22,800 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप कोई किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है नहीं, सपोर्ट है नहीं। तो हो सकता है अगर मार्केट एक 50-60 रुपये के ऊपर का गैप डाउन खुलता है तो धीरे धीरे करके मार्केट इस एरिया में आ जाएगा, एटलीस्ट 23,000 तक के आराम से आ जाएगा, और वहाँ पे हो सकता है हमें एक सपोर्ट देखने को मिले एक राउंड नंबर पे। अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई टच करेगा और यहाँ पे हमें फिर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक ट्रेड मैं अवॉइड करना चाहूँगा। 22,500 के आसपास तक ये मैक्सिमम जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसे कल देखने को मिलेगा। तो कल बेटर पोजीशन में बैंक निफ्टी है। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो ओनली सेल साइड कल ट्राई करना ट्रेड करने का। ऊपर की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा अभी प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है। देर मार्केट ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका है। अभी अगर आप देखो वीकली चार्ट में तो मार्केट ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिले और मार्केट फिर से नीचे की तरफ आए, लेकिन ये लॉन्ग रन में होगा। शॉर्ट टर्म में आपको जो वॉलेटिलिटी है, अगर आप डे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप इन चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि कल के दिन मुझे लगता है एक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के विद इन फर्स्ट कैंडल एक नेगेटिविटी मार्केट में आ जाती है। तो सो दैट इज़ द प्लान फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।